मैं तुम्हें उसी वक्त से पसंद करने लगा था जब पहली दफा मैंने तुम्हें देखा था। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले कह देता, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। तुम्हारे लिए हमेशा मैंने ऐसी ज़हीन और काबिल लड़की का तस्वुर किया था, जैसे सुबूही। थैंक यू। सच कहूं तो लड़कियों का इस हद तक आगे जाना कोई आसान काम नहीं है। और मेडिकल मेडिकल तो और भी मुश्किल काम है भाई, है ना? ऐसी भी कोई बात नहीं अम्मी, आजकल मेडिसिन पढ़ता ही कौन है। ये तो बस ऐसे छोटे घरानों की लड़कियों का शौक रह गया मेडिकल पढ़ना। खैर ये बताओ उन लोगों ने क्या जवाब दिया? अब भाई जाहिर बात है, उन्होंने कहा है, हम सोच के जवाब देंगे। अब ऐसे लोग भी सोचकर जवाब देंगे, हैरत है भाई। मुझे तो पूरा यकीन है कि शारिक भाई हमारे हक में फैसला करेंगे। मैंने उनकी आंखों में देख लिया था, वो तुम्हारी पर्सनालिटी से बहुत मुतासिर नजर आ रहे थे। जी अम्मी, मैंने भी यही नोटिस किया था। आप बिल्कुल ठीक कह रही। लेकिन अम्मी, क्या हो गया भाभी? रिलैक्स। आखिर लोगों की हर अच्छाई आपको बुराई क्यों लग रही है? आई एम सॉरी, ऐसे भी कोई अजीमुशान लोग नहीं है। लेकिन सुबह ही तो अजीमुशान है ना। अच्छा, ऐसा क्या इनकलाब लेकर आ गई है वो, सिवाय अपनी मंगनी तोड़ने के? महविश, उस बच्ची के माजी को कुरेदने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इनकलाब ये लेकर आई है कि वो बचपन से लेकर आज तक टॉप करती आई है, जो कि बड़ी माजरत के साथ बहुत सारी खवातीन नहीं कर सकी। काफी करियर ओरिएंटेड लड़की है वो। बॉसों की तरह उसकी जिंदगी सिर्फ फैशन के गिर्द नहीं घूमती। दरियाप, आप देख रहे हैं ये किस तरह मुझ पर तंज कर रहा है। महविश, ये बात तुमने स्टार्ट की थी, इसलिए प्लीज चुप हो जाओ और इस बात को यहीं खत्म कर दो। मुझे नहीं पता था आप लोगों को एक कमाने वाली बहू चाहिए। अपने नाकाम बेटे के लिए, जो अभी इस घर में आई भी नहीं है, उसकी शान में इतनी कलाबें मिलाई जा रही है। छोटी मोटी जॉब मैं भी कर लेती तो शायद मेरी भी इज्जत हो जाती इस घर में। महविश, ये से क्या हो जाता है बैठे बिठाए? आई हैव नो आइडिया। समीर, अच्छा, ऐसा क्या इनकलाब लेकर आ गई है वो, सिवाय अपनी मंगनी तोड़ने के? मुझे नहीं पता था आप लोगों को एक कमाने वाली बहू चाहिए अपने नाकाम बेटे के लिए। तुम क्या चाहती हो बेटा? मुझे तो बज़ाहिर सब ठीक लग रहा है। ठीक तो खैर मुनीत के वक्त पर भी लगा था, लेकिन मुंह की खानी पड़ी और अपने खून के हाथों मुंह की खाना बड़ा तकलीफ से होता है। अब्बा, मैं ज़मीर को अच्छी तरह जानती हूँ, वो आपको और मुझे मायूस नहीं करेंगे। उसकी माँ बता रही थी कि उसने तो सरकारी नौकरी भी ठुकरा दी, तो फिर उसका मुस्तकबिल? वो अभी चाहे कुछ करें ना करें, मगर उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। और रही मेरी बात, तो अब्बा मैंने कभी ऊंचे ख्वाब नहीं देखे, बस हमेशा खुदा से एक ऐसा लाइफ पार्टनर मांगा है जो मेरी तरह तालीम की कदर करे और मुझे करियर में सपोर्ट दे।
तो तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं? अब्बा, मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीर का रिश्ता आना मेरे लिए खुश नसीबी है। बाकी आप लोग जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। आओ क्या हुआ अम्मी? बैठो। जरिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी अम्मी कहिए। तुम जानते हो ना कि मुझे अपनी औलाद का सुकून, खुशी और तरक्की बहुत अजीज है। मुझे अंदाजा है अम्मी, आपको महविश की कल रात वाली बातों ने हर्ट किया। हर्ट होने वाली बात तो थी, लेकिन दुख मुझे इस बात का हुआ है कि तुम क्यों नहीं हर्ट हुए। वो तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने मेरे बेटे और तुम्हारे भाई को नाकाम कहती रही और तुम चुपचाप बैठे सुनते रहे। नहीं अम्मी, मैंने बोला बस, नो मोर लेम एक्सप्लेनेशंस प्लीज। मैं तो बस इतना जानती हूं कि रात भर मैं ज़मीर के उस बड़े भाई को ढूंढ रही थी जो अपने भाई पे मरने मिटने को तैयार रहता था। मैं मानती हूं तुम्हारी बीवी बड़े बाप की बेटी है, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरी बहू भी तो है, और मेरे एहतराम में ही सही उसे अपने देवर को वो इज्जत देनी होगी। देखो, ज़मीर ने कभी उससे बदतमीजी नहीं की, और अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाती थी तो मैं बड़े मुंसिफाना तरीके से हैंडल करती। इसलिए प्लीज अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा दो कि जिस तरह पहले ये घर खुशियों का और सुकून का गहवारा रहा है, आगे भी इसी तरह हमें मिलजुल कर रहना है। मैं उन माओं में से नहीं हूं जो अपनी औलाद से तंग आकर उन्हें अलग कर देती हैं, या बहू को बेटी बनाने के चक्कर में ये भूल जाती हैं कि उनके अपने बेटे कितने सफर कर रहे हैं। उसकी इज्जत उस वक्त तक है जब तक वो मेरी औलाद और मेरे घर के लिए हार्मफुल नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से तुम लोगों की शख्सियत बनाई है, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि इसे खराब करे, चाहे वो कोई भी हो, एंड दैट्स फॉर श्योर। जी अम्मी।